हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठी रेसिपी जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा और इसे बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ पे मैं ली हूँ कस्टर्ड पाउडर और यहाँ पे कच्चा मैंगो टाफी भी ली हूँ, थोड़ा सा चीनी ली हूँ। चीनी लेने के बाद में स्लाइस ब्रेड ली हूँ, आधा लीटर दूध ली हूँ। उसके बाद में यहाँ पे जो स्लाइस ब्रेड है इसको मैं यहाँ पे चाकू की मदद से चारों तरफ से कट कर लेती हूँ। तो एक साथ में रख के यहाँ पे कट कर ली हूँ, अच्छे से कट भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं स्लाइस ब्रेड 8 ब्रेड ली हूँ, यानी आधा लीटर दूध में मैं यहाँ पे 8 स्लाइस ब्रेड ली हूँ। अब यहाँ पे चारों तरफ कट करके रेडी हो गया है। उसके बाद में अब यहाँ पे इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेती हूँ। छोटे छोटे टुकड़े में करने के बाद में अब यहाँ पे मैं ली हूँ मिक्सर कटोरी और मिक्सर कटोरी में डाल देती हूँ। मिक्सर कटोरी डालने के बाद में अच्छे से इसको पीस लेती हूँ, यानी पाउडर बना लेती हूँ। और पाउडर भी बन के तैयार हो गया है, कटोरी में रख ली हूँ। कटोरी में रखने के बाद में अब यहाँ पे मैं ली हूँ कच्चा मैंगो टाफी। तो यहाँ पे मैं फ्लेवर के लिए 8 कच्चा मैंगो टाफी ली हूँ। आप इसके जगह संतरे की टाफी ले सकती हो फ्लेवर के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे कच्चे मैंगो टाफी ली हूँ और बेलन की मदद से छोटा छोटा तोड़ लेती हूँ, क्योंकि वैसे जो खड़ा रहेगा ऐसे डाल दूँगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा पिघलने में। छोटा छोटा तोड़ लूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पिघलने में। तो यहाँ पे तोड़ने के बाद में कटोरे में रख ली, इसमें आधा कप के लगभग पानी डाली हूँ। उसके बाद में यहाँ पे भगोने में थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ, अच्छे से घी लगाना रहेगा भगोने में। तो यहाँ पहले ही भगोने में घी लगा के तैयार कर ली हूँ और गैस पे रख दी हूँ थोड़ा सा पानी डाल के उबलने के लिए, गलने के लिए टाफी को। अब उधर टाफी अच्छे से गल रहा है, इधर मैं चीनी डाल दी हूँ, आधा कप के लगभग चीनी ली हूँ। चीनी डालने के बाद में यहाँ पे मीडियम और धीमी आंच में इसे चलाते रहना है। 2-3 मिनट से चलाते रहोगी, धीरे धीरे ये चाशनी बनना शुरू हो जाएगा, यानी गलना चालू हो जाएगा। ये धीरे धीरे यहाँ पे गल गया है, चाशनी बन गया है। अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ कच्चा मैंगो जो पानी में घोल के रखी हुई थी। तो ये डाल दी हूँ। तुरंत डालने के बाद में इसको चलाना रहेगा। तो यहाँ पे तुरंत चलाओगी, नहीं तो ये एक ही जगह पूरा कड़क हो जाएगा। तो यहाँ पे तुरंत चला दी हूँ धीमी आंच करके। और चलाने के बाद में आप चाहो तो संतरे की भी बना सकती हो। तो यहाँ पे मैं कच्चा मैंगो का बनाई थी और बहुत कम चाशनी में बनाई थी, सिर्फ फ्लेवर के लिए हमें यहाँ बनाना है, इसलिए मैं बहुत कम ही चाशनी में बनाई हूँ। और भगोने में तुरंत डाल दी हूँ। तुरंत भगोने में डालना रहेगा, नहीं तो कड़क हो जाएगा कढ़ाई में। तो यहाँ भगोने में डाल दी हूँ, तुरंत कड़क हो गया है। उसके बाद में यहाँ कढ़ाई ली हूँ, कढ़ाई में यहाँ पे आधा लीटर दूध ली हूँ। ये कच्चा दूध है तो यहाँ उबाल लेती हूँ। जब अच्छे से उबलने लगा है तो इसमें यहाँ पे चीनी डाल दी हूँ। जितना मीठा आपको चाहिए उसी हिसाब से आप डाल लेना चीनी। या तो यहाँ पे चीनी डाल के तैयार हो गया है। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे दूध निकाल लेती हूँ, यानी आधा कप के लगभग दूध निकाल के रख ली हूँ। उसके बाद में अब यहाँ पे जब दूध उबाल आ चुका है अच्छे से दूध में, तो यहाँ पे जो कस्टर्ड पाउडर था 1.5 चम्मच के लगभग कस्टर्ड पाउडर ली हूँ और दूध में अच्छे से घोल लेती हूँ। अच्छे से घोलना रहेगा दूध में। दूध में घोलने के बाद में अब यहाँ पे मैं धीमी आंच करती हूँ। धीमी आंच करके तब थोड़ा थोड़ा करके इसे डालना रहेगा और इसे हिलाते रहना है, ताकि अच्छे से दूध में मिल जाए कस्टर्ड पाउडर। एक बैग पूरा नहीं डालना रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और गैस धीमा करके, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जा रहा है। हल्का सा गाढ़ा हो जाए तो इसे यहाँ पे ब्रेड पाउडर जो है ये डालना रहेगा। तो हल्का सा गाढ़ा हो गया था कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद में, तो यहाँ पे ब्रेड पाउडर जो है ये डाल दी हूँ। ब्रेड पाउडर डालने के बाद में यहाँ पे मैं धीमी ही आँच की हूँ। धीमी आँच में इसे ब्रेड पाउडर डाल के चलाना रहेगा, इसे चलाते जाना है और धीरे धीरे ये इसे गाढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं गैस बंद कर दी हूँ। गैस बंद करके 1 मिनट तक इसे चलाई हूँ और चलाने के बाद में यहाँ पे हल्का सा गर्म ही है। अब मैं भगोने में रख लेती हूँ, जिसमें चाशनी हल्का सा डाली हुई थी, इसी में ये डालना रहेगा। और डालने के बाद में मैं गैस पे दूसरा भगोना रख दी हूँ हल्का सा गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से इसे डाल के ये गाढ़ा हो गया है। आप अगर बनाना तो थोड़ा सा पतला रखोगी तो भी बहुत अच्छे से ये बनेगा। तो यहाँ पे अच्छे से इसे डाल के सेट कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसे हिला देना कि अच्छे से सेट हो जाए, बराबर हो जाए भगोने में। उसके बाद में यहाँ पे मैं भगोना पहले से ही रखी हुई थी गर्म होने के लिए। छोटा सा प्लेट रखी हूँ, प्लेट के ऊपर जब ये गर्म हो जाए, तेज़ आंच कर दी थी 2 मिनट के लिए, अच्छे से गर्म हो गया है, तब यहाँ पे रखी हूँ। रखने के बाद में ढक देती हूँ और यहाँ पे मीडियम और धीमी आंच में मैं यहाँ पे अच्छे से भाप से पकाई हूँ। तो यहाँ 15 मिनट लगा है पकने में। अब यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, ये बिल्कुल भी हाथ में नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से हो गया है। अब यहाँ पे निकाल लेती हूँ।
निकालने के बाद में जब ये ठंडा हो गया है तब यहाँ ऊपर मैं एल्युमिनियम का पेपर लगा देती हूँ। अगर आपके पास एल्युमिनियम पेपर नहीं है तो कोई सी पेपर लगा सकती हूँ। ऊपर से बर्तन कोई रख देना तो अच्छे से ढका रहेगा। तो यहाँ से अच्छे से इसे चिपका दी हूँ, क्योंकि इसमें बर्फ़ नहीं जमना चाहिए। इसकी वजह से अगर थोड़ा खुला रहेगा तो अंदर बर्फ़ के जैसा हो जाएगा। तो यहाँ 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दी थी। 2 घंटे के जब ठंडा हो जाए तभी फ्रिज में रखना रहेगा। 2 घंटे के बाद में यहाँ पे मैं निकाली हूँ और निकाल के दिखाती हूँ कितनी अच्छे से बना हुआ है। ऊपर ये जो चाशनी के जैसा फैल रहा है, ये जो कच्चा मैंगो का चाशनी था, ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। उसके ऊपर से मैं यहाँ पे डाली हूँ स्ट्रॉबेरी, थोड़ा सा लगाई हूँ क्योंकि ये बच्चे को बहुत पसंद आता है और बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाता है। एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है मीठी रेसिपी। आप लोग को ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आप लोग घर पर ज़रूर बनाएं इस तरीके से। धन्यवाद।